आपके अपने YouTube चैनल के सेंसर के ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज जो हम प्रयास सीरीज का लेक्चर 33 लेके आ रहे हैं उसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट पार्ट देखेंगे। कौन सा? इलेक्ट्रोलाइसिस। कौन सा चेक करेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस टू वर्ड से मिलकर बना है। आपका एक इलेक्ट्रो और दूसरा लाइसिस। इलेक्ट्रो का मतलब होता है आपकी इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस का मतलब होता है आपका क्या? ब्रेकडाउन। अब यदि मैं कह रहा हूँ ब्रेकडाउन हो रहा है किसी भी किसका? ऑफ केमिकल। यहाँ पे वो केमिकल कौन सा होगा? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेकडाउन कर रहे हैं जिससे आपकी केमिकल रिएक्शन क्या हो रही है? प्रोसीड हो रही है। तो केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हमने इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया, तो उस प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक, और ये जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होगी वो किसके अंदर होगी? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। ये पॉइंट ध्यान रखना, जो आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है वो किसके अंदर होगी? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एक सिंगल बीकर के अंदर होती है। दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड आप क्या करते हैं? एक ही बीकर के अंदर डिप करते हैं जिसमें आपका क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट रहता है। और ये दोनों आपके क्या हो गए? इलेक्ट्रोड्स हो गए। एक क्या होगा? एनोड, दूसरा आपका क्या होगा? कैथोड। और दोनों के दोनों आपके किससे कनेक्ट हो रहते हैं? आउटर एनर्जी सोर्स, मतलब आपके बैटरी से कनेक्ट रहते हैं। अब बैटरी से कनेक्ट हैं तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये पॉइंट ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलाइटिक जो सेल है उसका जो एनोड होगा वो कैसा चार्ज रहता है? पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज। कैथोड कैसा है? नेगेटिवली चार्ज। कैथोड कैसा है? नेगेटिवली चार्ज। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या था? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या था? एनोड आपका कैसा है? नेगेटिवली चार्ज। और कैथोड आपका कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज। इनको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि आपका पॉजिटिवली चार्ज कौन सा है, नेगेटिवली चार्ज कौन सा है। तो यहाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आएगा, मतलब केमिकल के थ्रू आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी किसके अंदर? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमारा क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हमारी केमिकल रिएक्शन क्या हो रही है? प्रोसीड हो रही है। तब हम उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। तो यहाँ पे आपका एक एनोड हो गया, एक कैथोड हो गया। यहाँ पे भी एनोड कैथोड हो गया, बट दोनों के अंदर ऑक्सीडेशन कहाँ पर होगा? एनोड पर। और रिडक्शन कहाँ पर होगा? कैथोड पर। इसमें भी ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है? एनोड पर। और रिडक्शन कहाँ हो रहा है? कैथोड पर। तो आप जो इलेक्ट्रोलाइसिस होगी वो क्या होगी? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगी। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है उसके अंदर सबसे पहले किसने बताया? फैराडे ने बताया। फैराडे ने अपने ला दिए किसके ऊपर? इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर। तो सिंपल मीनिंग फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब बता देता हूँ कि आपके यहाँ पर दो लॉ दिए गए। कौन कौन से? फर्स्ट लॉ और एक सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ में इन्होंने क्या कहा कि आपका कोई भी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर जो भी आपका वेट डिपॉजिट या लिबरेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसके? आपके चार्ज के। किसके? चार्ज। जो भी आपका चार्ज पास हुआ है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, मतलब आपका जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन था, यहाँ पे जो आपने दो इलेक्ट्रोड ली और बैटरी से कनेक्ट किया था, पॉजिटिवली चार्ज था, एक नेगेटिवली चार्ज था, ये आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तो जो भी आपका वेट डिपॉजिट हो रहा है, जो भी आपका वेट डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कितना आपका चार्ज पास हुआ है किसके अंदर? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर। तो मतलब वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के बाद जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करते हैं वो क्या है? z। z आपका क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और यहाँ पे z आपका क्या होता है? मोलर मास डिवाइडेड बाय nf। तो आपका जो कंप्लीट फॉर्मूला बनता है वेट इज इक्वल्स टू मोलर मास डिवाइडेड बाय nf इनटू में q। और चार्ज आपका क्या होता है? करंट पास है इन पर सेकंड, मतलब i t। q इक्वल्स टू i t। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट जो फॉर्मूला बनता है वो आपका क्या बना? मोलर मास डिवाइडेड बाय nf इनटू में I इनटू t। f क्या है यहाँ पर? फैराडे। f क्या है? फैराडे। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो रहे हैं।
यहाँ पे मोलर मास होगा, किसका मोलर मास, मतलब यहाँ पे जो मोलर मास यूज होगा वो एटॉमिक मास की तरह है, फिर मतलब जैसे सिल्वर है Ag पॉजिटिव से Ag, रियली में यहाँ पे आप क्या लिखेंगे एटॉमिक मास, क्योंकि यहाँ पर गलती कर देते हैं बच्चे कि आपका यहाँ पे क्या लिख देते हैं मोलर मास लिख देते हैं, मेनली क्या आएगा एटॉमिक मास, क्योंकि कोई भी जो भी आपका मेटल होगा वो डिपॉजिट होगा ना कि कंप्लीट कंपाउंड, तो जो मेटल डिपॉजिट होगा तो मेटल का मास आएगा, तो वो सिल्वर का हो सकता है Al+3 से Al का हो सकता है, Mg2+ से तो मैग्नीशियम डिपॉजिट हो सकता है, आपका कैल्शियम है तो कैल्शियम डिपॉजिट हो सकता है, तो जो भी डिपॉजिट होगा उसका मास आपको यहाँ पे पुट करना है, तो ये मास आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये क्या है आपका एटॉमिक मास, करंट, टाइम और ये क्या है वेट, डिपॉजिट और लिबरेट। तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि आपका जो फेराडे फर्स्ट लॉ है वो आपका क्या होता है, वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को यूज किया, वो आपका क्या है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन एफ, और एफ क्या है आपका फेराडे, और फेराडे 1 फेराडे इक्वल्स टू क्या होता है 96500 कूलम, कितना होता है 96500 कूलम, तो ये आपके क्या हो गए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये आपका क्या हो गया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो मेन जो फॉर्मूला आपका बना है वो आपका क्या बना, वेट इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एनएफ इनटू में आई टी, तो ये आपका क्या हो गया फेराडे फर्स्ट लॉ। और फेराडे सेकंड लॉ की बात करते हैं, तो सेकंड लॉ भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका क्या होगा कि आपके दो या दो से ज्यादा डिफरेंट क्या ले लेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, देखो हमने क्या किया, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिए और इनको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, एक सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि यहाँ पे जो सेकेंड लॉ होगा उसको उसके अंदर हमें कैसे कनेक्शन करना है, सीरीज के अंदर, सीरीज के अंदर कनेक्ट करना है मतलब करंट सेम पास करना है, और जब करंट सेम पास होगा टू या टू से ज्यादा डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, तो ए बी सी, तो यहाँ पे फेराडे ने सेकंड लॉ के अंदर क्या कहा कि आपके दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस को हमें किस में कनेक्ट करना है, सीरीज के अंदर कनेक्ट करना है, मतलब सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी है, और जो भी सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे तो जो भी आपका वेट डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब वो किसके इक्वल्स टू होगा, उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर, और यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट क्या होता है मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, मतलब कितने नंबर ऑफ एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, और मास आपका क्या होगा जो भी आपका मास है, मतलब मास जो भी आपका डिपॉजिट हो रहा है, जैसे सिल्वर है तो सिल्वर का मास होगा, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का, कैल्शियम है तो कैल्शियम, तो डिफरेंट जो भी आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिए गए हैं और जो भी आपका डिपॉजिट होगा उसका मास डिवाइडेड बाय एन, उसको हम क्या कहते हैं इक्विवेलेंट वेट, तो मतलब दो या दो से ज्यादा होते हैं तो आप क्या फॉर्मूला बनाते हैं Wt1 डिवाइडेड बाय Wt2 इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकंड, तो ये आपका फॉर्मूला बनता है किसका फेराडे सेकंड लॉ का, और फेराडे फर्स्ट लॉ का आपका जो मेन फॉर्मूला था वो आपका क्या बना है वेट इज इक्वल्स टू आपका एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय n इंटू एफ, ये एफ फेराडे है इंटू में I इंटू टी, तो ये दो आपके लॉ दिए गए फेराडे के थ्रू, फेराडे फर्स्ट लॉ और फेराडे सेकंड लॉ, दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एनएफ इंटू में IT बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब यदि आपको किसी का भी वेट निकालना है, मतलब वेट डिपॉजिटेड निकालना है, तो वहां पे एटॉमिक मास गिवन होगा, एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपली इजीली ध्यान रखना, सिल्वर पे चार्ज कितना होता है पॉजिटिव, Al पे +3, मैग्नीशियम पे +2, कैल्शियम पे +2, जिंक पे +2, निकल पे +2, आपका जो मेन है कॉपर पे +2, अब
कॉपर पे +2 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, वो फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करेगा। कॉपर क्लोराइड CuCl दे रखा है या CuCl2, तो जो भी दे रखा हो उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेक कर लेना। अब और सभी को किस में लेके आना है, एलिमेंट्री स्टेट में, और इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी यहाँ पे क्या रखना, 0। तो मतलब +1 से 0 पे मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज, 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। तो मतलब ये जो n वैल्यू है यही आपकी क्या है, n वैल्यू, मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं, मतलब पॉजिटिव से 0 की साइड जा रहे हैं, वो आपकी n वैल्यू रखनी है। फैराडे आपका क्या रखना है, 96500। करंट आपको गिवन मिलेगा क्वेश्चन के अंदर, टाइम आपको गिवन मिलेगा, वेट आपको कैलकुलेट करना है। और यदि आपका फैराडे सेकंड लॉ का क्वेश्चन आ जाए तो वहां पे आपको क्या गिवन होगा, इक्विवेलेंट वेट गिवन होगी। इक्विवेलेंट वेट मतलब आपका मास गिवन होगा डिवाइडेड बाय n गिवन होगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वेट। तो वो आपका क्या हो जाएगा, वेट के इक्वल्स टू आ जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, वेट फर्स्ट डिवाइडेड बाय वेट सेकंड इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकंड। तो ये आपके क्या थे, फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। अब फैराडे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ करने के बाद हम जो बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बात करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस हुई कैसे, आपकी रिएक्शंस कैसे हुई, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो ये तो थे आपके क्या, फैराडे लॉ। अब इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर हम स्टार्टिंग करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस, तो इलेक्ट्रोलाइसिस हुई कैसे और कौन कौन से फैक्टर्स डिपेंड कर रहे हैं, जो भी फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट आपका यदि बात करते हैं तो वो आपका क्या आ जाएगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। वो कैसा आ जाएगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा यदि बात करते हैं तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आपका कैसा हो सकता है कि कोई भी आपका इलेक्ट्रोलाइट दे सकते हैं। आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लाइक NaCl दे दिया, CaCl2 दे दिया, MgCl2 दे दिया, AlCl3 दे दिया, BaCl2 दे दिया। मतलब जो भी आपका गिवन मिलेगा इलेक्ट्रोलाइट के अकॉर्डिंग कि मतलब क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, NaCl गिवन है, CaCl2 गिवन है, MgCl2 गिवन है, AlCl3 या कोई भी आपका कंपाउंड गिवन होगा, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा आपका किसके ऊपर, मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की यदि बात करते हैं तो मीडियम दो ही टाइप के हो सकते हैं। देखो आपका कोई भी यदि सॉलिड फॉर्म में होगा तो सॉलिड फॉर्म आपकी क्या होती है, बैड कंडक्टर। क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बैड कंडक्टर है तो मतलब आपका करंट पास नहीं होगा, और करंट पास नहीं होगा तो मतलब कोई भी यदि सॉलिड फॉर्म में है तो उसके अंदर तो हम आपका क्या नहीं करंट पास करवा सकते और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस नहीं होगी। तो मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में आपका मेनली क्या रहेगा, एक्वस। कौन सा रहेगा, एक्वस। और दूसरी फॉर्म कौन सी रहती है, मोल्टन। कौन सी रहती है, मोल्टन। तो एक्वस तो वो हो गई, मतलब जो भी आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे जो वाटर सोल्यूबल होंगे उनको हम क्या कहते हैं, एक्वस सॉल्यूशन। और दूसरा जो पार्ट आता है मोल्टन, तो मोल्टन स्टेट वो होती है जिसमें आपका क्या होगा, कोई भी सॉलिड को यदि मेल्ट करें तो मेल्ट करने पे जो वो स्टेट आ रही है वो आपकी कौन सी होगी, मोल्टन स्टेट रहेगी। तो मोल्टन स्टेट के अंदर या एक्वस स्टेट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को प्रोसीड करवा सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो आएगा वो आपका क्या आता है, कंसंट्रेशन। किसकी, इलेक्ट्रोलाइट। अब यदि कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो कंसंट्रेशन आपका वो डाइल्यूट भी हो सकता है और आपका क्या हो सकता है, कंसंट्रेटेड भी हो सकता है। और फोर्थ जो आपका बात करेंगे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड के ऊपर, मतलब ये आपके चार फैक्टर्स हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के जो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, मीडियम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है,
कंसंट्रेशन है और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड की यदि बात करेंगे तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड आपका क्या क्या हो सकते हैं, या तो इनर्ट हो सकता है या आपके क्या हो सकते हैं एक्टिव। इनर्ट मतलब जो दूसरे के साथ कभी रिएक्शन ना करे, तो वो आपके क्या होंगे इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। एक्टिव कौन से होंगे, जो आपके पार्टिसिपेट करें, मतलब किसी भी रिएक्शन के अंदर वो क्या कर रहे हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो आपके क्या होंगे एक्टिव इलेक्ट्रोड्स होंगे। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहला कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो भी करेंगे वो किसके बारे में कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ किसकी, मोल्टन NaCl। यदि देखो पेपर में आ जाए मोल्टन NaCl या मोल्टन AlCl3, मोल्टन CaCl2, मोल्टन MgCl2, मोल्टन BaCl2, मतलब कोई भी आ जाए, यदि मोल्टन आ गया तो समझ जाना ओनली इसी का ही आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइसिस। और इलेक्ट्रोलाइसिस जब इनका करोगे तो आपको जो एनोड और कैथोड पे मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे, इन्हीं इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के मिलेंगे। अब देखो जैसे NaCl आपका क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है मोल्टन की यदि बात की तो मोल्टन में ओनली क्या रहेंगे NaCl। तो यहाँ पे एक एनोड होगा, एक आपका क्या है कैथोड। एनोड आपका कैसा है पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड आपका कैसा है नेगेटिवली चार्ज। एनोड कैसा है पॉजिटिवली चार्ज, कैथोड कैसा है नेगेटिवली चार्ज। एनोड पे आपका हमेशा क्या होता है ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे आपका क्या होता है हमेशा रिडक्शन, ये कंफर्मेशन है। अब देखो इलेक्ट्रोलाइट है तो आपको ये भी पॉइंट पता है NaCl किस में ब्रेक डाउन होता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में। तो Na पॉजिटिव में यदि ब्रेक डाउन होता है तो अब बताओ कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रोड है वो किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज को। और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो किसको अट्रैक्ट करेगा, आपके पॉजिटिव चार्ज को। तो डायरेक्ट ध्यान रखना, सिंपली आप ध्यान रख सकते हैं कि कोई भी आपका यदि पॉजिटिवली चार्ज आए तो उस पर कौन डिपॉजिट होगा, नेगेटिव पार्ट। कौन डिपॉजिट होगा, नेगेटिव पार्ट। मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सा डिपॉजिट होगा, नेगेटिव पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा डिपॉजिट होगा, नेगेटिव पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और यदि नेगेटिव इलेक्ट्रोड है मतलब कैथोड है, तो कैथोड के ऊपर कौन डिपॉजिट होगा, पॉजिटिव पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये आपका 10th में भी आया था कि H2O का यदि मैं इलेक्ट्रोलाइसिस करता हूँ तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे एनोड पे कौन डिपॉजिट होता है, कैथोड पे कौन डिपॉजिट होता है। उसमें बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं कि एनोड पे कौन सा जाएगा, कैथोड पे कौन सा जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या रखना है, इसको डिकम्पोज करो। डिकम्पोज किया तो मतलब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव डिसोशिएट होगा। अब देखो एनोड पे हमेशा क्या चार्ज है, पॉजिटिव। कैथोड पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो डायरेक्ट ध्यान रखेंगे पॉजिटिव के पास कौन अट्रैक्ट होगा, OH। और OH किस फॉर्म में निकलेगा, O2 की फॉर्म में। मतलब यहाँ पे कौन सी रिलीज होती है गैस, O2। और कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन। तो डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा, मतलब कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन, मतलब पॉजिटिवली चार्ज। हाइड्रोजन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। एनोड पे कैसा है, नेगेटिव। और ऑक्सीजन पे कैसा होता है, नेगेटिव। तो ये डायरेक्ट तरीका था बताने के लिए कि एनोड पे कौन सा डिपॉजिट हो रहा है, कैथोड से कौन सी गैस रिलीज हो रही है। तो वो तो हो गया सिंपली 10th क्लास के लिए। अब हम जो कर रहे हैं यहाँ पे मोल्टन NaCl या कोई भी आपके कंपाउंड के लिए, तो आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन मतलब आपका क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो Na पॉजिटिव, Na ने क्या किया, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, तो मतलब Na पॉजिटिव की फॉर्मेशन प्लस इलेक्ट्रॉन, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। एनोड पे आपकी यदि बात कर रहे हैं हम कौन सा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में आपका क्या था कि ऑक्सीडेशन के अंदर आपका क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हमें ये भी पता है एनोड पे आपका कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज। कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज। अब पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज के अंदर क्या होगा, कोई भी नेगेटिव अट्रैक्ट होगा, मतलब Cl नेगेटिव। अब Cl नेगेटिव यदि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो ये क्या कर रहा है, Cl प्लस इलेक्ट्रॉन।
और यदि दो आपके Cl यूज होते हैं तो आपके Cl2 की फॉर्मेशन होती है और दो इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, मतलब यहाँ से कौन सी गैस रिलीज हो रही है, क्लोरीन गैस। और कैथोड की यदि बात करते हैं तो आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन। और रिडक्शन के अंदर आपने क्या देखा, क्या होते हैं, फिर कैथोड आपका कैसा है, नेगेटिवली चार्ज। पहले तो ये पॉइंट ध्यान रखना, कौन सा है, नेगेटिवली चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज है तो मतलब अट्रैक्ट कौन होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, पॉजिटिव, Na पॉजिटिव। अब Na पॉजिटिव मतलब रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन यदि गेन कर रहा है तो ये फॉर्मेशन क्या कर रहा है, सोडियम की, मतलब यहाँ पे डिपॉजिट कौन होगा, सोडियम। तो सिंपली आपका ये ध्यान रखना कि मोल्टन जब भी आए तो कोई भी कंपाउंड आए तो उन्हीं के ही कंपाउंड एनोड और कैथोड पे क्या होंगे, डिपॉजिट और लिबरेट होंगे। यदि एनोड पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिव आयन इसका डिपॉजिट होगा और इसका पॉजिटिव आयन डिपॉजिट होगा। और यदि मैं बात कर रहा हूँ AlCl3 की, अब देखो AlCl3 के लिए कर लेते हैं, एक एनोड लिया, दूसरा आपने क्या लिया, कैथोड। आप पहले डिकम्पोज कर लो। Al पे कैसा चार्ज आता है, +3, क्लोरीन पे कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव। ये तो कंफर्म हो गया। अब एनोड आपका ये पता है कि आपका कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज, और ये कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव में कौन अट्रैक्ट करेगा, Cl नेगेटिव। तो Cl नेगेटिव यदि अपना एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो फॉर्मेशन क्या करेगा, Cl, मतलब Cl नेगेटिव आपका लॉस करेगा तो फॉर्मेशन क्या करेगा, Cl+1 इलेक्ट्रॉन। और दो इलेक्ट्रॉन की यदि मैं बात करूं, दो इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो Cl2 की फॉर्मेशन, और दो इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिए, लॉस। यहाँ पे कैथोड की बात करता हूँ तो कैथोड आपका कैसा है, नेगेटिवली चार्ज। अट्रैक्ट कौन करेगा, एल्यूमिनियम। तो जैसा चार्ज है बस वही लिख दो, ध्यान आ जाएगा कि आपका क्या डिपॉजिट होगा। अब एल्यूमिनियम +3 था तो ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन, तब जाके आपका ये क्या होगा, एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा। अब एल्यूमिनियम ने यहाँ पे देखो 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए, यहाँ पे इसने क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए। तो कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन करने के लिए इसको मैं कंप्लीट कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से, और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से। तो आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। मतलब कैथोड पे कौन सा डिपॉजिट होगा, एल्यूमिनियम। एनोड पे कौन सी रिलीज होगी, गैस, क्लोरीन गैस रिलीज होगी। तो ऐसे ही हम और भी कर सकते हैं कि आपका कौन सा, ये तो NaCl का था, ये आपका कौन सा, AlCl3 का था। यदि मैं बात करूं MgCl2 की, तो MgCl2 यदि इलेक्ट्रोलाइट, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो यहाँ पे एक एनोड ले लेना, दूसरा आपका क्या लेना है, कैथोड लेना है। डिकम्पोज कराओ, Mg पे कैसा चार्ज, +2, और क्लोरीन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, 2Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे एनोड कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज था। पॉजिटिवली चार्ज था तो कौन अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव। और नेगेटिव क्या करता है, मतलब एनोड क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फॉर्मेशन क्या करेगा, Cl2 की फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पे Cl2 गैस क्या होगी, लिबरेट होगी। और यदि कैथोड की बात करता हूँ तो कैथोड आपका कैसा है, नेगेटिवली चार्ज, और नेगेटिवली चार्ज के पास कौन अट्रैक्ट होगा, Mg2+। अब जब Mg2+ है तो वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके आपकी डिपॉजिट कौन से हो गया, मैग्नीशियम डिपॉजिट हो जाएगा। तो एनोड से कौन सी गैस रिलीज हो गई, क्लोरीन। कैथोड से कौन सा डिपॉजिट होगा, मैग्नीशियम। तो यदि कोई भी मोल्टन आ जाता है तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, उन्हीं आयंस को ही क्या करना है, डिपॉजिट और लिबरेट करना है। जो भी आपका नेगेटिव पार्ट होगा वो किस पे जाएगा, एनोड पे। पॉजिटिव पार्ट किस पे जाएगा, कैथोड के ऊपर। तो पहला ये था कि आपका मोल्टन NaCl, मोल्टन कोई भी चीज आ जाए तो उसी का ही इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपका क्या होगा, डिपॉजिट और लिबरेट होगा। तो फर्स्ट आपका क्या हो गया, मोल्टन की यदि बात आ जाए तो ये तो हुआ मोल्टन के अंदर। दूसरा पॉइंट आता है आपका किसके अंदर, एक्वस के अंदर, एक्वस NaCl। देखो अब MgCl2 मतलब कोई भी लिया, AlCl3 या BaCl2 या CaCl2, कोई भी आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले लो। बस अब की बार क्या किया है, मोल्टन की जगह हमने एक्वस ले लिया है। और एक्वस मतलब आपका क्या होगा, वाटर सोल्यूबल। क्या होगा, वाटर सोल्यूबल। मतलब कोई भी आपका इलेक्ट्रोलाइट जो वाटर सोल्यूबल होता है वो एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्मेशन करेगा। तो अब देखो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ये आपके 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज, एक नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिव आपका कैसा है, कैथोड, पॉजिटिव आपका कैसा है, एनोड। ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पहले तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट था, जो भी आपका कंपाउंड दे रहे थे जैसे NaCl वगैरह थे।
साथ में अब एक्वस बोल दिया तो एक्वस के अंदर अब कौन ऐड हो गया, H2O। तो मतलब अब जब भी एक्वस आ जाएगा समझ जाना कौन आ गया साथ में, H2O। अब NaCl और H2O, अब देखो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, वही एनोड और कैथोड करना है। अब देखो ये एनोड है, ये कैथोड है। क्वेश्चन के अंदर आता है कि आपका एनोड पे क्या डिपॉजिट होगा, कैथोड पे क्या डिपॉजिट होगा। तो कैसे कंफर्मेशन करें कि इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर आपका कौन एनोड पे डिपॉजिट होगा, कौन कैथोड पे डिपॉजिट या लिबरेट होगा। तो वो कैसे कंफर्मेशन देनी है, देखो अब एनोड है तो एनोड पे आपका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज। सबसे पहले ये पॉइंट 2 पॉइंट लिख लो, ये क्या करेगा, रिडक्शन, और इसके ऊपर चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज। अब सिंपल NaCl का ब्रेक डाउन करिए, NaCl का ब्रेक डाउन करेंगे तो चार्ज क्या आएगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। पर H2O का ब्रेक डाउन करते हैं तो हमारा क्या आएगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। हमारे पास अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव आपका ये कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज। अब पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके ऊपर कौन अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव आयन। अब नेगेटिव आयन आपके पास कौन कौन हो गए, एक क्लोरीन आयन और एक दूसरा आपका कौन सा हो गया, OH आयन। यहाँ पे कैथोड है कैसा, नेगेटिवली चार्ज, और नेगेटिव के पास कौन अट्रैक्ट होगा, सोडियम, और दूसरा कौन सा है, H+। तो अब देखो पहले तो सिंपली क्या था, मोल्टन के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट था वही आपका क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था उस इलेक्ट्रोड के ऊपर। अब की बार क्या है, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हमारा वाटर का H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन और पार्टिसिपेट हो चुका है। अब इनके अंदर कौन डिपॉजिट और लिबरेट होगा, ये कैसे कंफर्मेशन करेंगे। तो हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी थी वो आपकी क्या थी, लेके बार बार सरकार का नाम मांगे, अली महान जान कर फेंके, सीधी कोई नीचे सुनो प्रभात है। यहां तक तो थी मेटल की। अब मेटल के बाद की यदि बात करते हैं, कौन है, कौन, आइए आगे, और हाँ जी, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, SO4 नेगेटिव। आपका यहाँ पे देखो एक क्लोरीन आ गया, एक OH आ गया, एक आपका सल्फेट आ गया, और दूसरा आपका कौन सा आ गया, फ्लोरीन नेगेटिव। मतलब आपके ब्रोमीन क्लोरीन भी आ जाएंगे। यहाँ पे यदि बात करें तो आपका आयोडीन आ गया, उसके नीचे ब्रोमीन आ जाएगा, फिर क्लोरीन आ जाएगा, फिर OH नेगेटिव। तो मेन आपको क्या याद रखना है, इस सीरीज को याद रखना है जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज प्रीवियस लेक्चर में बताई थी। तो लिथियम के ऊपर मतलब यहाँ पे ये क्या था, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्या था, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये नेगेटिव वैल्यू थी, और ये कैसी थी, पॉजिटिव वैल्यू, ये कैसी थी, पॉजिटिव वैल्यू। तो हमने क्या कहा था, लिथियम आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, फ्लोरीन आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे यही चीज देखनी है। अब देखो ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखना होगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किस साइड बढ़ रहा है, इस साइड। रिडक्शन पोटेंशियल किस साइड बढ़ रहा है, इस साइड। मतलब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू थी तो रिडक्शन आपका किस साइड इंक्रीज हो रहा है, नीचे की साइड, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, पॉजिटिव बढ़ रहा है, मतलब पॉजिटिव। तो रिडक्शन पोटेंशियल तो आपका किस साइड इंक्रीज हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज डाउनवर्ड। कहाँ पे हो रहा है, डाउनवर्ड, नीचे की साइड। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपका किस साइड इंक्रीज हो रहा है, ऊपर की साइड। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऊपर की साइड होगा क्योंकि ये तो आपका कैसा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इस साइड इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव की साइड, और रिडक्शन पोटेंशियल आपका नीचे की साइड इंक्रीज हो रहा है। तो इनमें आपको क्या चेक करना है कि यदि क्लोरीन और ये आपके कैथोड पे जो भी आपके आयंस आए हैं तो इनमें से कौन सा आपका क्या होगा, लिबरेट या डिपॉजिट होगा। अब देखो एनोड की बात करते हैं तो Cl और OH नेगेटिव, कौन सा आ गया, Cl और OH नेगेटिव। तो Cl आपका कौन सा है, ये वाला Cl नेगेटिव, और दूसरा कौन सा है, OH नेगेटिव। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसकी ज्यादा, किसकी ज्यादा, Cl की। तो यहाँ पे जो डिपॉजिट होगा वो कौन होगा, कौन होगा, Cl। कौन डिपॉजिट होगा, Cl। मतलब आपका क्लोरीन डिपॉजिट, मतलब क्लोरीन गैस आपकी यहाँ पे क्या होगी, लिबरेट होगी, कहाँ पर, एनोड पर।
और कैथोड की यदि बात करें तो हाइड्रोजन और सोडियम की बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन और सोडियम में कौन, किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, अब हाइड्रोजन का ज्यादा या सोडियम का ज्यादा, हाइड्रोजन का ज्यादा। तो यहाँ पे जो रिलीज होगी वो कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होगी, पहले क्या हो रहा था, सोडियम डिपॉजिट हो रहा था, अब की बार रिलीज कौन हो रहा है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो फॉर्मेशन क्या कर देगा, H2। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, यदि एक्वस आ जाए तो एनोड हो चाहे कैथोड, पहले आयन बनाइए, आयन से कंफर्मेशन हो जाएगी कि एनोड पे कौन कौन से आयन जाएंगे, कैथोड पे कौन कौन से आयन। और जब आयन पता चल गए तो हमें ये क्या चेक करना है कि इनमें से कौन सा जाएगा, वो पता कैसे चलेगा, थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको याद होनी चाहिए, लेके बार बार सरकार का नाम, मांगे अभी महान, जान कर फेंके सीधी कोई, नीचे सुनो प्रभात है कौन, आइए आगे। और हाँ जी, क्लोरीन OH नेगेटिव, सल्फेट, फ्लोरीन, और भी ऐड करना चाहें तो यहाँ पे एक और ऐड हो जाता है NO3 नेगेटिव, सल्फेट और फ्लोरीन नेगेटिव। यदि HNO3 वगैरह आ जाए तो NO3 नेगेटिव भी यूज हो जाता है। तो ये आपके अनायन हो गए। तो अनायन में क्या देखना है, जिसका ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, मतलब जीरो की साइड जाना है, हाइड्रोजन की साइड मूवमेंट करना है नेगेटिव वाले अनायन को, और कटायन को किस साइड आना है, हाइड्रोजन की साइड आना है। तो जिसका पॉजिटिव ज्यादा आपका रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो आपका कैथोड पे होगा, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका ज्यादा होगा वो एनोड से रिलीज होगा या आपका डिपॉजिट होगा। तो ये आपके क्या थे, एक्वस के थ्रू। कंसंट्रेशन भी आपकी आ जाती है, कंसंट्रेशन में आपका डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड मतलब जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा उसके अकॉर्डिंग आएगा। यहाँ पे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट देखो, यदि इलेक्ट्रोड की बात करते हैं तो इनर्ट आपके कौन कौन से हो सकते हैं, प्लेटिनम हो सकता है, ग्रेफाइट हो सकता है। यदि इनर्ट आते हैं तो सिंपली आपके कौन से यूज होंगे, जो आपके इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहे हैं वही आपके क्या होंगे, डिपॉजिट होंगे। यदि एक्टिव आ जाते हैं मतलब आपका सोडियम अमलगम वगैरह आ गए जो आपके रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड आने के बाद तो जो एनोड पे और कैथोड पे रिएक्शन होगी वो एक्टिव इलेक्ट्रोड के थ्रू होगी, क्योंकि एक्टिव इलेक्ट्रोड के अंदर जो भी आपके आयन आएंगे वो भी पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन के अंदर। तो ये पॉइंट्स थे आपके आज के लिए किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइसिस के अंदर। ओके, थैंक यू।